हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल प्लाज़ो लेकर आई हूँ। सिंपल प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक ली है और फैब्रिक को सबसे पहले हमें फ़ोल्ड करना है। तो फैब्रिक को मैं अर्ज की तरफ से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड किया है। अब मैं इसे दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। दोबारा से मैं इसे चौड़ाई की तरफ से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है। ये फैब्रिक की खुली साइड है, ये फैब्रिक की बंद साइड है। प्लाजो मैं 39 इंच की बना रही हूँ। तो इंची टेप को रखेंगे और 39 इंच पे मार्क करेंगे। जिस भी साइज़ की आप प्लाजो बनाएं पहले फिक्स मार्क कर लें। तो प्लाजो मैं 39 इंच की बना रही हूँ, तो पहले मुझे 39 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच पर लाइन ड्रॉ की है। 1.5 इंच मैं इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये पीस हमारे सिल के तैयार 37 इंच के होंगे और 2 इंच की मैं बेल्ट ऐड करूँगी। तो प्लाजो हमारी 39 इंच की तैयार होगी। अब बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। हिप मेजरमेंट का हमें यहाँ पे थर्ड भाग लेना है। हिप मेजरमेंट है 36 इंच, थर्ड भाग हुआ 12 इंच। तो यहाँ पे हमें 12 इंच पे मार्क करना है और अब हमें आसन की लेंथ लेनी है। आसन की लेंथ भी हम हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग ही रखेंगे। तो यहाँ पे 12 इंच तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम खुली साइड की तरफ इस लाइन को ऐसे करेंगे आसन की गोलाई के लिए। आसन की गोलाई मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें आसन की गोलाई करनी है और ये गोलाई हमें 2.5 इंच तक करनी है। आप हैवी साइज़ की प्लाजो बनाएं तो ये मार्क आप 3.5 इंच पर करें। अब मैं बॉटम पार्ट ले रही हूँ। बॉटम पार्ट मैं फुल रख रही हूँ जितनी भी ये फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और आसन की तरफ हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले मैं इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट करूँगी और फिर हमें इसे आसन की तरफ से कट करना है और फिर आप तिरछी लाइन को कट कर लें। और आप जिस भी साइज़ की ये प्लाजो बनाएं, आप हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग कमर की चौड़ाई में रखें, थर्ड भाग ही आसन की लेंथ में। तो इस तरह से हमने ये कटिंग की है। अब हम ये पीस सिंगल करेंगे। हमें फ्रंट आसन की कटिंग और भी करनी है। तो पहले पीस को मैं ऐसे सीधी तरफ से रख रही हूँ और दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि पहले पीस को आप सीधी तरफ से रखें और दूसरे पीस को उल्टी तरफ से। दोनों जो सीधी साइड हैं वो अंदर की तरफ रहेंगी। और यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क करेंगे और आसन की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जो बैक आसन होगा उसे फ्रंट आसन कम रखेंगे। तो इस तरह से हम आसन कट कर रहे हैं फ्रंट साइड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट आसन को कट कर लिया है। ये दोनों ही सीधी साइड हैं जो मैंने टिक की हैं। अब मैं प्लाजो आपको रख के दिखा रही हूँ। और बेल्ट की कटिंग मैं सिलाई करते टाइम बताऊंगी। तो अब हम सिलाई करना बता रहे हैं। पहले हमें एक पीस को लेना है और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और सीधे आसन की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम दूरी हम 1/2 इंच की रखेंगे। ध्यान रखें जितनी दूरी आपने शुरुआत में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को सिल लिया है। अब हम ये पीस सिंगल करेंगे और आप चाहें तो सीधी तरफ से भी आप आसन पर एक सिलाई लगा सकती हैं। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे।
बैक आसन की तरफ से। तो यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक ली है और बेल्ट की जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है। फोल्ड होके ये 2.5 इंच की होगी और सिल के तैयार 2 इंच की। अब वो हमें बेल्ट को एक बार फोल्ड करना है और फिर हमें इस पीस को रखना है आसन की तरफ से। फिर हम बेल्ट को दोबारा से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम 2 इंच पर करेंगे। ऐसे हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से आप पूरी बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट ऐड कर ली है। इस तरह से बेल्ट ऐड करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है और बेल्ट में झोल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट ऐड कर ली है, देख लीजिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। अब हम दूसरे आसन को सिलेंगे। बेल्ट को छोड़ने के बाद हमें आसन पर सिलाई लगानी है। इसमें हम इलास्टिक ऐड करनी है। तो बेल्ट को हम छोड़ेंगे और दूसरे आसन की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से आप पूरे आसन को सिल लें। तो यहाँ पे मैंने बैक आसन को भी सिल लिया है। बैक और फ्रंट आसन को हम सेंटर में करेंगे ऐसे, और आप मोहरी फोल्ड करें। मोहरी में 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करनी है। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर करेंगे और दूसरा फोल्ड 1 इंच पर करना है। इस तरह से हमें मोहरी फोल्ड करनी है। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक शुरुआत में फोल्ड की है उतनी ही लास्ट तक रखें। इससे फिनिशिंग भी आएगी और इसमें झोल भी नहीं आएगा। ऐसे आप पूरी मोहरी को फोल्ड कर लें। जैसे मैंने एक मोहरी फोल्ड करनी बताई है, सेम ऐसे ही आप दूसरी मोहरी भी फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों मोहरी फोल्ड कर ली हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी। तो आप ऐसे सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई में यहाँ भी मैं 1/2 इंच फैब्रिक रख रही हूँ क्योंकि मोहरी हमारी फ्री साइज़ की हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। प्लाज़ो हमारी कंप्लीट हो गई है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।